हमारे ना घर बार कोई भी नहीं है। बच्चे पैदा करते हैं, हमारे ऊपर बारिश भी गिर जाती है, खाट खड़ी करके रोड पे नहा लेते हैं। मोदी जी हमें घर दिलाओ। आखिर क्यों कहता हूँ, जिसे न दिखाए कोई और से दिखाता है, पुनः गाँव की हो। जो हमने बलिदान दिए थे उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों ने कितना युद्ध लड़ा है और कितनी तलवारें बनाई है। महाराणा प्रताप को सब जानते हैं, हमें कोई नहीं जानता है कि हम उनके वंशज है या नहीं है। ऐसे दर दर भटक रहे हैं, दर दर बताओ। हमारे बच्चे देखो कैसे बिगड़ पढ़ाई लिखाई के। मोदी जी को ये कहना चाहते हैं, बस जुगा हमें बहुत साल हो गए रोड पे रहते हमारी भी इतने को सबको बसा दिया, हमें भी बसाओ। ये बच्चा है हमारे सामने 4 दिन का, ये कहाँ पैदा हुआ, कैसा पैदा हुआ, कैसे जीते हैं, कैसे ये पालते हैं। ये बच्चा कितने दिन का है? 4 दिन का। 4 दिन का। शौचालय में पैसे पड़ते हैं कितने रुपए? 10 रुपए। अब देखो 9 मेंबर की फैमिली में, और 9 मेंबर जो है सुबह शाम 2 बार लैट्रिन बाथरूम जाएंगे, तो 180 रुपए इनको जो है हगने के लिए चाहिए। और खाने की तो बात अलग है, पहले कमाओ खाने के लिए, फिर कमाओ हगने के लिए। जिस प्रकार से अमीर लोग हैं भाई साहब, पहले जो है खाने के लिए पहले वो खाते हैं, फिर पचाने के लिए दवाई खाते हैं, चाहे हजमोला खाते हैं। लेकिन यह समस्या दूसरी है, ये लोग पहले कमाते हैं खाने के लिए, पेट भरने के लिए, उसके बाद सोचते हैं अब हगने मुद्रे कहाँ जाए। बागड़ी और गावड़ी, गावड़ी में नहीं गौड़ी, बागड़ी और गावड़ी की वोट कोई ना, गाय की और इन बागड़ियों की वोट नहीं है, और इसलिए शायद कोई इनकी सुनता नहीं है। ये देखिए, जिन्होंने मुगलों से आज़ादी दिलवाई, आज उनके वंशज दर दर भटक रहे हैं। सरकार इनकी तरफ कोई नहीं दे रही है। और जिन्होंने तलवे चाटे, जिन्होंने तलवे चाटे, आज वो पद पे बैठे हुए हैं। पूरा देश महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि मना रहा है, वहीं आज महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं वो सड़कों पर देखिए आप किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये लोग सड़कों पर पैदा होते हैं, सड़कों पर सोते हैं, सड़कों पर खाते हैं, सड़कों पर बच्चों को जन्म देते हैं, और सड़कों पे जो है बेचारे मर जाते हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, हमें घर चाहिए। हमारा सामान भी उठा के ले जाते हैं। अब देखिए, सड़कों के किनारे जो ठेलियों में शराब बेच रहे हैं, उनकी ठेली को उठा के लेकर जाए न जाए, लेकिन जो अपने हथियार औजार, ये मतलब कढ़ाई, दराती, कुदाल जो बनाते हैं, उनको उठा के जरूर ले जाएंगे। जब मैं स्कूल पढ़ती हूँ ना, सारे बच्चे हमारे ताने बोलते कि तुम्हारे घर नहीं है। जब मैं स्कूल जाती हूँ सारे लोग मुझे ताने मारते तुम्हारा घर नहीं है। अब ये दोस्त किसका है? रहने का कहीं ठिकाना मिल जाए, या तो ऐसा कर लो हमारी कोई पूरी सहायता कर दो, नहीं पूरी सहायता करो तो हमें जहर ला के दे दो, हम एक ही बार खत्म हो जाएंगे पूरे। पर रोड पे रोज मरने से अच्छा तो एक ही दिन मर जाएंगे। मेरे पे 4 बच्चे हैं। कहाँ पैदा हुए सब? सभी रोड पे ही पैदा हुए। ये नहीं पता कि सर्दी क्या होती है, गर्मी क्या होती है, ऐसे निकल जाती है। हम इंसान नहीं है, सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, अचानक में बारिश भी आ जाती है। जब और ये इनको फोन को चार्ज करने के भी पैसे पड़ते हैं। हम कहा आखिर 21वीं सदी के भारत में हम जी रहे हैं, क्या ये दुनिया है? तो चले, आज तक आपने सुना होगा कि जो बागड़ी परिवार सड़कों पे रहते हैं दोस्तों, ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं, लेकिन इन्होंने कसम खाई है कि जब तक हमारा राज्य हमें वापस नहीं मिल जाता तब तक हम सड़कों पे ऐसे रहेंगे। लेकिन अब वो कसम बदल चुकी, इनको लगा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, हम इसी तरह भस्म हो जाएंगे, फिर हमें कुछ मिलने वाला नहीं। अब इनके कहना है हमें जमीन दी जाए, हमारा घर बताया जाए, या यहाँ से उठाया जाए, या हमें मार दिया जाए। पहले तो जो कस्में खाई थी ना, उन कस्मों पे आप मत जाओ। अब हम सरकार से ये बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ सोचो। हमारी यही विनती है, हमारा तो नाश हो गया, हमारे पूर्वजों का भी नाश हो गया। जो हमने बलिदान दिए थे उसका कुछ फायदा नहीं हुआ हमें। दूब की जड़ हमें हरी होती है, एक दिन वो आएगा, कसम भी पूरी होगी, आपको घर भी मिलेगा। जी दाऊ नमस्कार। थारी वोट है? वोट है थारी? नहीं है वोट हमारी। वोट ना है, वोट नहीं तो सपोर्ट नहीं। जब वोट ही नहीं भाई साहब, लोग तो धमकी देते हैं। नहीं, रहने दो। लोग तो धमकी देते कि रहने दो। लोग तो भाई साहब धमकी देते हैं कि वोट नहीं तो सपोर्ट नहीं, पर ये तो वोट ही नहीं, ये तो कहीं के भी नहीं। कितने साल उम्र होगी आपकी? 100 तो ऊपर हो गया। 100 से ऊपर भाई। देख लो भाई साहब, लोग रहने दो, आने तो कोई दिक्कत नहीं। दवा के पैसे भी उधार लेके लाए, दवा भी उधारे पैसे लेके लाए। चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, बड़े बड़े, अरे तू भाई साइड रहे हो जा, बड़े बड़े प्रचार होते हैं भाई साहब की 100 साल की उम्र जीने के लिए, ये खाओ वो खाओ, लेकिन ये भगवान की कहने की कृपा है। सड़कों के किनारे सोते, जीते, मरते, पैदा होते हैं,
और फिर भी 100 साल की उम्र पार कर जाते हैं। पर ऐसे जी के भी क्या फायदा? ये दवाई कर्जे में लाए हो? कर्जे पे उधार पे लाए। हाँ, क्या दवा भी उधार पे लाए? बोल लो। उधार पर तो दवा ले उधार बुढ़िया बीमार पड़ी, मैं भी बीमार। स्कूल गई कभी आप? नहीं कभी जाने का मौका मिला? नहीं मिला? नहीं, पापा गुजर गए थे जब मैं छोटी थी तभी। अब मम्मी भी नहीं रही, मम्मी भी नहीं है, अब सिर्फ भाई है। भैया है। चाहो हमें 5 दिन भूखा रहना पड़ जाए, सो जाएंगे, पर मेहनत का मिलेगा उसमें खाएंगे। मोदी जी को ये कहना चाहते हैं, बस जुगा हमें बहुत साल हो गए रोड पे रहते हमारी भी इतने को सबको बसा दिया, मैं भी बसाओ। सर हमारे बच्चे भी जैसे ऐसे घूमते जैसे अनाथ की तरह रोड पे घूम। तो हमारे पूर्वजों ने कितना युद्ध लड़ा है और कितनी तलवारें बनाई है। महाराणा प्रताप को सब जानते हैं, हमें कोई नहीं जानता है कि हम उनके वंशज है या नहीं है। ऐसे दर दर भटक रहे हैं, दर दर बताओ। हमारे बच्चे देखो कैसे बिगड़ पढ़ाई लिखाई के, क्या करें बताओ? सरकार किसकी सुनेगी? पैसे वाले की सुनती है। इतने बन गुजरों को जमीनें मिल रही है, मुसलमानों को, हमारे को झुग्गी डालने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। बताओ किसको दें वोट? ये देखिएगा आप जो है यहाँ पर ये पूरी लाइन ये लगी पड़ी है, इन्हें हम कहते हैं अपनी भाषा में बागड़ी। तो दोस्तों, बागड़ी और गावड़ी, गावड़ी में नहीं गौड़ी, बागड़ी और गावड़ी की कोई वोट कोई ना, बावड़ी की और गावड़ी की मतलब गाय की और इन बागड़ियों की वोट नहीं है, और इसलिए शायद कोई इनकी सुनता नहीं है। तो जब इनकी वोट बनेगी, इनकी वोट के लिए नेता यहाँ आएंगे तो शायद कुछ होगा भी, लेकिन क्या तो गाड़ी नहीं है। मैं चाहूँगा थोड़ा इस तरफ आप दिखाइएगा। और ये मामला है ऋषिकेश का, ऐसा ऋषिकेश ही नहीं दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में आप जहाँ जहाँ जाएंगे इस प्रकार से कई जगह आपको, मैंने तो सुना है खाना बदोश भी कहा जाता है, जबकि ये लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं, लेकिन इनकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। आइए मैं थोड़ा बात करूँगा यहाँ पर कुछ महिला शक्ति से। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? निशा जी। कैसी जिंदगी जीते हैं आप? बस सड़कों पे जीते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता, नहीं हमें कोई हमारी वोट बनाता है, ऐसे ही पड़े रहते हैं, मर जाते हैं, हो जाता कुछ भी बीमारी हो जाती, कोई सुनवाई नहीं करता। डॉक्टर के भी जाते हैं तो हमसे ज्यादा पैसा लेता है। ज्यादा पैसा लेता है, उसको भी शर्म नहीं आती? मतलब शर्म नहीं आती। हर कोई भी हमें न्यू नहीं कि ये रोड पे पड़े हैं, इनके कोई वो सहायता करे, कोई भी नहीं करता। कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे हैं हमारे। 7 बच्चे, लड़के लड़कियां? 5 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, एक करने वाला है, 8 खाने वाले हैं। एक करने वाला, 8 खाने वाले। हाँ। अब कैसे जिएंगे? और पतिदेव आपके? कल्लू सिंह। कल्लू सिंह। हाँ। चलिए, आप लोग शौचालय कहाँ जाते हो? शौचालय तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ हम जाते हैं, वहाँ पर कभी शौचालय में चले जाते हैं, कभी चंद्रभागे में चले जाते हैं, नदी पे। अब बताओ हम क्या करें? शौचालय में पैसे पड़ते हैं? पड़ते हैं। कितने रुपए? 10 रुपए। अब देखो 9 मेंबर की फैमिली में, और 9 मेंबर जो है सुबह शाम 2 बार लैट्रिन बाथरूम जाएंगे, तो 180 रुपए इनको जो है हगने के लिए चाहिए। और खाने की तो बात अलग है, पहले कमाओ खाने के लिए, फिर कमाओ हगने के लिए। जिस प्रकार से अमीर लोग हैं भाई साहब, पहले जो है खाने के लिए पहले वो खाते हैं, फिर पचाने के लिए दवाई खाते हैं, चाहे हजमोला खाते हैं। लेकिन यह समस्या दूसरी है, ये लोग पहले कमाते हैं खाने के लिए, पेट भरने के लिए, उसके बाद सोचते हैं अब हगने मुद्रे कहाँ जाएंगे शौचालय के लिए। जहाँ आज हम पूरे देश में बात कर रहे हैं कि शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान, इनके लिए तो जो है मुझे लगता है तुम भर पेट खाना भी नहीं खाती, फिर इसका मतलब नहीं खाते। कहाँ से खाएं? कमाते ही कम है। बेटी रात को जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाएं? चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत अच्छा नारा दिया, बहुत अच्छा काम है, लेकिन वो धरातल पे आके उतरे कब? किसी की बहन बेटी जब खुले में शौच करती है तो हर किसी को शर्म आती है। दोस्तों पढ़ाएंगे कहाँ से? पैसा ही नहीं है आपको। ये तुम्हारे कौन है? बचेगा ही नहीं कुछ। ये हमारे पति। ये तुम्हारे पति। इधर आओ भाई साहब, पति जी इधर आओ। क्या बोलना चाहेंगे आप? क्यों बोल रहे? अब बोली देखा, हम परेशान हैं। परेशान है, बहुत परेशान रहते हैं हम जो कोई भी विस्तार नहीं है हमारे लिए, परेशानी सारा ज़्यादा दिक्कत है हमें।
रोड पे पड़े रहते हैं, कभी मर्जी आते हैं तभी हटाओ हटो हटो चलो। चलो एक बात सुनो, ये सीने पे क्या लिखवा रखा आपने? ये कुछ भी नहीं है। क्या है बताओ उसे, क्या लिखा है? वैसे ही ये है। राजस्थानी है। मैं देख रहा हूँ कि राजस्थानी जो हमारे ये लोग हैं, इनके हाथ पे, कान पे, पीठ पे और फाड़ के अगर देखेंगे तो हनुमान जी की छाती फाड़ी गई तो वहाँ भी श्री राम लिखा होता। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि आपके अंग अंग में, पूरे दिमाग में हिंदू का जो है आप लिखा हुआ आपने, पर आपके लिए कोई है नहीं। है नहीं, कोई मतलब भी गाय नहीं। माता के देखो सामने देखो, गाय माता की सिर्फ बातें होती है, हिंदू के नाम पर सिर्फ बड़े प्रचार होते हैं, बाकी होता कुछ ना नहीं होता। अब ये भी पढ़ना चाहती होगी, क्या नाम है तेरा? मन्नत मन्नत। मन्नत भाई साहब, पढ़ने के लिए कुछ पैसा इसका नाम है मन्नत। बचेगा ही नहीं। पैसे कैसे मिलेगी जन्नत? इनकी हो रही फजीयत। क्या बोल रही, क्या नाम है तेरा? बंटू। हैं? वंशिका। 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 वंशिका, इधर आ, इधर आ। जा जा। अब देखो भाई, बेटी चाहे किसी को, इसका एक मिनट रुक जाओ भाई, इसका नाम है वंशिका। आज पहाड़ों में लड़कियां नहीं मिल रही शादी करने के लिए, ये बड़ी होगी, पढ़ेगी, लिखेगी तो वंशिका भी किसी का वंश चलाएगी, लेकिन जब खुद ही नहीं पढ़ेगी तो इसको तो वंश कैसे चलाएगी? इसका वंश कैसे चलेगा, है ना? हाँ। कितने खूबसूरत बच्चे बिगड़ पड़े, रोड पे पड़े रहते हैं। खाने को नहीं है, ओढ़ने पहनने को नहीं है, पढ़ाने के लिए नहीं है। मोदी जी को क्या कहना चाहोगे? मोदी जी को ये कहना चाहते हैं, बस जुगा हमें बहुत साल हो गए रोड पे रहते हमारी भी इतने को सबको बसा दिया, मैं भी बसाओ। क्या नाम है आपका? अमित है जी। अमित जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, क्या आपकी गुजारिश है? जी देखो, हमारे पूर्वजों ने कितना युद्ध लड़ा है और कितनी तलवारें बनाई है। महाराणा प्रताप को सब जानते हैं, हमें कोई नहीं जानता है कि हम उनके वंशज है या नहीं है। ऐसे दर दर भटक रहे हैं, दर दर बताओ। हमारे बच्चे देखो कैसे बिगड़ पढ़ाई लिखाई के, क्या करें बताओ? सरकार किसकी सुनेगी? पैसे वाले की सुनती है। इतने बन गुजरों को जमीनें मिल रही है, मुसलमानों को, हमारे को झुग्गी डालने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। बताओ किसको दें वोट? वास्तव में अगर देखा जाए तो जितने भी जो रोहिंग्या आ रहे हैं उनके लिए मलिन बस्तियां बनाई गई है, अगर जो लेकिन ये बस्तियां मिटाई जा रही हैं। हम नहीं होते पीछे होना आप। तो युद्ध कैसे लड़े जाते? भाले तलवार कौन बनाता? इस अंग्रेजों से कौन आजादी दिलवाता? बताओ बताओ। हमारे पूर्वजों ने इतना योगदान दिया, दिन रात खून पसीना बहाया है इस देश के लिए, पर हमारे को कोई नहीं जानता, कौन पहचानता है? बताओ। ऐसे बोलते हैं बागड़ी है, पहले जो हमारे पूर्वज थे उनको कोई नहीं पहचानता, हमारे को बोलते खाली बागड़ी है। पर जो देश आजाद करवाया हमारे पूर्वजों ने करवाया, जब भी महाराणा प्रताप होके। चलिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने आज तक कहीं किसी बागड़ी को चोरी करते हुए नहीं देखा, नहीं कोई बलात्कारी नहीं देखा, कोई भीख मांगता नहीं देखा। ये सच है। सच है। यानी ये लोग स्वाभिमान तो जीते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका क्या हाल है ये आप देख सकते हैं इनको। हमारे जो पहले के भी गर्व से जीते थे, अभी भी गर्व पे मेहनत से पैसा कमाएंगे, खाएंगे, नहीं तो भूखे सो जाएंगे। चाहो हमें 5 दिन भूखा रहना पड़ जाए, सो जाएंगे, पर मेहनत का मिलेगा उसमें खाएंगे, अपनी मेहनत का पैसा मिलेगा उससे अपने बच्चों को परवरिश करेंगे। पर हमारी सरकार कोई सुनता ही नहीं। ऐसे रोड पे अभी 50-60 साल से देख रहा, मेरी उम्र 25 साल है, मैं अपने पिताजी को भी लोहा कूटते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई नहीं हुई। कैसे पढ़ाएंगे? क्योंकि सरकार ने उनके लिए कुछ सुविधा दी नहीं, कोई समझाने वाला है ही नहीं कि तुम भी, तुम्हारे पूर्वजों ने देश के लिए क्या किया है, बताओ। चलिए भाई साहब, आपके पास भी आऊँ मैं, आप इधर आओ, इधर आओ। तो मैं तो सरकार से एक ही अनुरोध करता हूँ कि अतिक्रमण के नाम पे जैसे पीला पन्ने चलता है, इनको भी यहाँ से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग डिस्टर्ब करते होंगे बहुत ज़्यादा। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें बचाओ, हमारे बच्चे पढ़ाओ, हमारे लिए कोई विकास बनाओ, नहीं तो ऐसे सड़कों पे हम मर जाएंगे जैसे हमारे बुजुर्ग मर गए। बस सीधी सी बात है, या तो हटाओ या हटाओ, या बसाओ, या बचाओ, या मार दो। मार दो, बस 2 ही बात है। हमें जगह मिलनी चाहिए, चाहे झुग्गी झोपड़ी की दे दो, हमारे बच्चे क्यों क्या शांति से रह सके। अब रोड पे हमारे 4 साल हो गए, जब भी 3 लड़के मर गए थे यहाँ पर, किसी ने मरे थे हमारी ना, सुनाई नहीं हमारी की किसी थी। ने सुनाई नहीं की। 3 जवान लड़के कोई मुआवजा नहीं मिला हमारे, कुछ नहीं मिला। कोई नहीं। नहीं, हम तो यहाँ पर ही रहते हैं बाबूजी, हमें कुछ नहीं मिला। ये है हमारे सीताराम रणकोट जी। वैसे तो खेती बाड़ी बांझी पड़ चुकी है, कुदाल ये सब सामान जो है कोई ना पूछता। और दूसरी बात ये है कि आज जो है तकनीकी का युग है, अब ऑनलाइन जो सामान आता है, तो इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? आप क्या खरीदने आए थे यहाँ पे?
देखिए मैं तो फरसे की डिमांड करने आया था इनके पास, भगवान परशुराम का जो फरसा है, क्योंकि हम भी महाराणा प्रताप के कहीं ना कहीं वंशज हैं, ठीक है ना। और ये सब लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं जिन्होंने मुगलों से आज़ादी दिलवाई। महाराणा प्रताप जी भूखे सोए, बाजरे की रोटी खाई, घास की रोटी खाई, है ना। ये सब उन्हीं के वंशज हैं और आज ये दर दर भटक रहे हैं। यहाँ तक कि जब हिंदुओं को इनको कन्वर्ट करने की बात कही गई थी, इन्होंने अपने कपड़े नहीं खोले, धर्म नहीं छोड़ा, ये बात है भाई। यही बात, ये बिल्कुल ये लोग मतलब जो इनके अंदर खून है वो आज भी इनके अंदर विराजमान है। आज भी महाराणा प्रताप के टाइम से विराजमान है। स्वाभिमान आज भी दिखता है। वो स्वाभिमान भी और वो अभिमान भी है इनके अंदर कि हम उनके वंशज हैं, मेहनत करके खा लेंगे, लेकिन हमने इनको भीख मांगते हुए नहीं देखा, चोरी करते हुए नहीं देखा, ठीक है ना। और ये देखिए जिन्होंने मुगलों से आज़ादी दिलवाई, आज उनके वंशज दर दर भटक रहे हैं। सरकार इनकी तरफ कोई नहीं दे रही है। और जिन्होंने तलवे चाटे, जिन्होंने तलवे चाटे आज वो पद पे बैठे हुए हैं। तो आज का जमाना जो है तलवे चाटने का है भाई। जो तलवे चाटेगा वही बड़ा बनेगा। सीताराम जी, आपके हिसाब से इनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए सरकार को ये करना चाहिए, जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सरकार यहाँ पे जगह दे रही है, ज़मीन दे रही है, तो इनके लिए भी सरकार को करना चाहिए ना। सरकार हमसे ज़्यादा समझदार है। अगर हमें आज़ादी नहीं दिलवाते तो आज कहीं ना कहीं ये लोग भी मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुके होते, लेकिन इनके खून में वो कन्वर्ट होना नहीं है। तो इनके लिए तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनका स्वाभिमान और इनका अभिमान आज भी वही महाराणा प्रताप वाला खड़ा है आज भी। और महाराणा प्रताप के इन वंशजों को हम नमन करते हैं। जय बद्री विशाल, जय परशुराम। मैं तो फरसा बनाने के लिए आया था यहाँ पे, फरसा बनाने के लिए। हाँ। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि रोहिंग्या से भगाना चाहिए, उन्हें बसाया जा रहा है, तो मैं भी ये कहूँगा या हटाया जाए या बसाया जाए या भगाया जाए, और ये कह रहे हैं या फिर हमें मार दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दुख का विषय। मैं चाहूँगा कि इस संदेश को समझने का प्रयास करें और इसको आप आगे तक पहुँचाएं। आप मोदी जी थे, अरे बोल रहे भाई क्या परेशानी होता है सर? हमारे बच्चे भी जैसे ऐसे घूमते, जैसे अनाथ की तरह रोड पे घूमते। जोर से बोल भाई। रोड पे घूमते हैं, इनकी कोई हो नहीं रही है कुछ भी सुरक्षा। हम रोड पे पड़े हैं, पता नहीं रात को पिए हुए ट्रक चलाते हैं, कोई दुर्घटना ही घट जाए, हमारे में कोई हादसा ही हो जाए, फिर हमारी कोई सहायता नहीं होती है। इसकी वजह से कोई हमारी सहायता होनी चाहिए, क्योंकि हमें छोटा मोटा जो भी जिससे हो सकता है, हमें थोड़ा बहुत कमरा की या थोड़ा बहुत जो भी ज़मीन जो व्यवस्था हो सकती है वो हमें की जाए, वो हमारे लिए होनी चाहिए। जो भी हमारे ये अड़ोस पड़ोस के आदमी हैं सब हमें यूं ही बोलते हैं कि कोई ना कोई एप्लीकेशन डालो, सरकार के लिए डालो, फिर हम डालते भी है, कोई हमारी सुनवाई नहीं की जाती है। चलिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये बागड़ी है, भिखारी नहीं है। बागड़ी है, भिखारी नहीं है, और अपनी जो है जीवन कैसे चलाते हैं आप सब भली भांति जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और ये जो हमारी वीडियो है हमारे माननीय मोदी जी तक जानी चाहिए कि क्या इन लोगों की सुनवाई कभी हो पाएगी। ये बच्चा है हमारे सामने 4 दिन का, ये कहाँ पैदा हुआ, कैसा पैदा हुआ, कैसे जीते हैं, कैसे ये पालते हैं। ये बच्चा कितने दिन का है? 4 दिन का। 4 दिन का। पैदा कहाँ हुआ ये? हॉस्पिटल में। सरकारी में प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं जाते? सरकारी में जाते हैं, कार्ड भी है, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन जब डिलीवरी के टाइम आया ना तो उन्होंने मना कर दिया कि प्राइवेट में करा लो, खतरा है। खतरा है? हाँ जी। कितना खर्चा है प्राइवेट में? यही कोई 16-17 हज़ार। 16-17 हज़ार? हाँ जी। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे आप कि हमारे लिए क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहिए बाबूजी, हम तो शुरू से लेके लास्ट तक ही रोड पे पड़े, आज तक तो किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। पहले जब उधर हम काम करते थे तो उधर से भी हटा दिया, अब जब से यहाँ पे आए हैं हमारे पास कोई काम ही नहीं है। मतलब 4 महीने हो गए हमारे को इधर रहते कोई काम नहीं है हमारे पास। काम नहीं है ना। ये बच्चा कितने साल का है? ये बाबूजी ये 2.5 साल की लड़की है। ये कहाँ पैदा हुई? ये भी यहीं हुई। सरकारी में प्राइवेट में? सरकारी में हुई। ये सरकारी में पैदा हुई है, तो सरकार की ओर से आपको कोई सुविधा वैसे मिलती नहीं है? सुविधा नहीं मिलती। नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। रोड के किनारे रहते हैं हम, बागड़ी लवा रोड पे मर जाते हैं, कोई हमारी तरफ आँख उठा के नहीं देखता। इतने मंत्रियों के राज आए, मोदी के राज आए, किसी ने हमारी सहायता नहीं की।
कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। और महाराणा प्रताप की वंश से हम, और हमारे इधर बस ऐसे बागड़िए भटकते रहते हैं। कई साल हो गए बाबूजी, ठिकाना नहीं है, बेरोजगार पड़े, बस कोई मदद नहीं करता। बोल कर सब जाते हैं, करते कोई भी नहीं है मदद। बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं हमारे साथ, ऐसे रोड पे पड़ते रहते हैं, ट्रक से कोई आके दबा जाता है, कोई कुछ कर जाता है, कोई कुछ ऐसे ही चोरी चुके। ऐसे हमारे यहाँ 3 बंदे मर गए थे वो ट्रक से, उनकी भी कोई हमारी सरकार ने अभी तक तो कोई मदद नहीं की। कोई बड़ा नेता कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। अभी इसके में चुनाव चल रहा है, आजकल नहीं आया कोई? आजकल में भी कोई नहीं आएगा भी नहीं आएगा। चलिए एक और बात हो रही है धुआं रहित चूल्हे की, लेकिन चूल्हे के तो बात की बात है, घर तो इनके पास है ही नहीं। आपको कितनी दिक्कतें होती है? सड़कों पे बच्चा पैदा होना, सड़कों पे काम करना, सड़कों पे खाना। बहुत दिक्कत होती है। हमारी कोई सहायता भी नहीं करता, तभी तो हम किसी को भाषण नहीं देते। जैसा भाषण लेकर चले जाते हैं फिर लौट कर भी नहीं आते। सब बातें निकलवा देते हैं, सभी बोलते हैं सहायता करेंगे सहायता करेंगे, कोई भी नहीं करता। तभी तो हमने मना कर रखा किसी के आगे बोलने के लिए। अब क्या करा, सारी उम्र रोड पे गुजर गई, अब बोल का भी क्या फायदा। तो बोल, तो आज आप मेरे पास भी रही हो, आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको किस लिए पूछ रहा हूँ आपको? अब क्या करें? आप इसलिए पूछ रहे हो सर, जैसे आप हमारी मदद कर सकते हो, इधर आ जाओ आप, सरकार के से कुछ बोल सकते हो, सरकार हमारी एक सेकंड सहायता कर सकती है। आप कह रहे कोई आता नहीं, कोई पूछता नहीं है। मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो मुझे क्या लग रहा है आपको, मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ? आप इसलिए पूछ रहे हो जैसे आप हमारी मदद कर सकते हो, हम किसी के आगे बोल सकते हो तो हमारी कोई मदद हो जाए, कोई हमें रोजगार मिल जाए, या हमें रहने का कहीं ठिकाना मिल जाए। या तो ऐसा कर लो, हमारी कोई पूरी सहायता कर दो। नहीं पूरी सहायता करो तो हमें जहर ला के दे दो, हम एक ही बार ख़त्म हो जाएंगे पूरे। बस रोड पे रोज मरने से अच्छा तो एक ही दिन मर जाएंगे। अब किसी का 3 लड़कियां हैं, किसी का 4 लड़कियां हैं, वो कैसे शादी करेगी अपने बच्चों की हैं? कोई सरकार हमारा फायदा भी नहीं कर रही। मांग के हमेशा काम कर रहे, रोड पे काम कर रहे, अपना गुजारा चला रहे। अब रोटी बनाए या बच्चों को पाले। देखो एक बिटिया और हमारे सामने है, इसके माता पिता नहीं है, एक भाई है, वही जो है इसको खर्चा पड़ता भेजता है। क्या कहेंगे बेटा सरकार को आप? बता, शर्मा है ना, शर्माने की बात नहीं है, बोलना। सहायता करो। कौन सहायता करो? क्या सहायता चाहती हैं आप? यही कि जैसे कि हम ऐसे रहते हैं, हम ऐसे ना रहें। स्कूल गई कभी आप? नहीं। कभी जाने का मौका मिला? नहीं मिला? नहीं, पापा गुजर गए थे जब मैं छोटी थी तभी। क्या करेगी? मम्मी ने पाला है। मम्मी ने पाला है? अब मम्मी भी नहीं रही। मम्मी भी नहीं है, अब सिर्फ भाई है। भैया है, वो पहाड़ पे है, वो कभी पैसे दे भेजता है तब खर्चा चल जाता है। तो बाकी आप भी काम करती हो उनके साथ ही? नहीं, यहाँ पे दुकान ही नहीं लगाने देते हमें। अच्छा, दुकान लगाने नहीं देते? नहीं देते, रोड पे दुकान नहीं लगाने देते। उठा के ले जाते हैं, हमारा सामान भी उठा के ले जाते हैं। अब देखिए सड़कों के किनारे जो ठेलियों में शराब बेच रहे हैं, उनकी ठेली को उठा के लेकर जाए न जाए, लेकिन जो अपने हथियार औजार, ये मतलब कढ़ाई, दराती, कुदाल जो बनाते हैं, उनको उठा के जरूर ले जाएंगे। सब्जियां नहीं ले जाते हैं, हमारा सामान जरूरी ले जाते हैं। सब्जी नहीं लेके जाते हैं? और हमारी सामान जैसे दरांती थंबाली होगी, कोई भी औजार हो गया, वही ले जाते हैं उठा कर। निगम वाले भी नहीं करते मदद, कोई भी नहीं करती, कोई सरकार मदद नहीं करती है। ऐसे जिंदगी कट जाती है। बोलेगी कुछ? हमें जमीन दिलवाओ, सर के ऊपर छावा दिलवाओ, न्यू पड़े हमारे बच्चे भी, हम भी यहाँ पर, हमें दिलवाओ। हाँ, कुछ ना कुछ तो दिलवाओ। अभी तुम कह रहे यार या मार दो या भगा दो। हाँ बस या मार दो या भगा दो, बस दो ही बात है कि सर रोजगार नहीं दे रहे, कुछ सहायता नहीं कर रहे, या तो हमें मार दो या भगा दो, या यहाँ से भगा दो, बस 2 ही ये है। कट पिट के बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखिए कि इनका इस्तेमाल हो रहा है। ये झंडे जरूर यहाँ लगे, चाहे किसी भी पार्टी के झंडे हो, चाहे बोर्ड हो, ये सब लगे पड़े यहाँ पे, लेकिन सुनने वाला इनकी कोई नहीं है। यानी कि इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते, लेकिन ये कर नहीं पाते। ये देखिएगा आप, ये झंडे लगे पड़े। एक बुजुर्ग यहाँ पे और है, मैं इनसे बात करता हूँ। तुम्हारी सुनवाई आगे भेजेंगे? तुम्हारी सुनवाई भेजेंगे सरकार के पास में? हाँ हाँ, बीमार पड़ी है। ताऊ नमस्कार। थारी वोट है? हाँ? वोट है थारी? नहीं है वोट हमारा। वोट ना है, वोट नहीं तो सपोर्ट नहीं। जब वोट ही नहीं भाई साहब, लोग तो धमकी देते हैं। नहीं रहने दो। लोग तो धमकी देते कि रहने दो। लोग तो भाई साहब धमकी देते हैं कि वोट नहीं तो सपोर्ट नहीं, पर ये तो वोट ही नहीं, ये तो कहीं के भी नहीं। कितने साल उम्र होगी आपकी? 100 तो ऊपर हो गया। 100 के ऊपर भाई।
देख लो भाई साहब, लोग रहने दो, आने तो कोई दिक्कत नहीं। दवा के पैसे भी उधार लेके लाए, दवा भी उधारे पैसे लेके लाए। चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, बड़े बड़े, अरे तू भाई साइड रहे हो जा, बड़े बड़े प्रचार होते हैं भाई साहब की 100 साल की उम्र जीने के लिए, ये खाओ वो खाओ, लेकिन ये भगवान की कहने की कृपा है, सड़कों के किनारे सोते जीते मरते पैदा होते हैं और फिर भी 100 साल की उम्र पार कर जाते हैं। पर ऐसे जी के भी क्या फायदा, ये दवाई कर्जे में लाए हो, कर्जे पे उधार पे लाए। हाँ, क्या दवा भी उधार पे लाए, बोल लो। उधार पे तो दवा ले आई, उधार बुढ़िया बीमार पड़ी, मैं भी बीमार हूँ, जो आपके निशा हो दे जाओ। माता जी की उम्र कितनी होगी? इसकी भी होगी 70। ना 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 100 तो 10-5 कम 90 की हो। बोलो। अरे यो कह रहे हैं भाई, इसकी जोड़ी भी 100 से पार हो गई है, जोड़ी है यो 90 की हो गई। हमारा पोतरी पोतरा में कहीं छावो वो चाहिए, पोते पाते सब है, बहुत है, वो तो पर उठा जाना बैठा जाना। चलिए एक मिनट, जब आपके बच्चे बड़े होते हैं, शादी होती है बच्चों की, तो बच्चों की शादी कैसे होती है फिर गरीब बच्चों की? गरीब बच्चों के ऐसे होते हैं, किस पर कर्जा ले लेता है, कोई दया में कोई 10,000 देता है, कोई 5,000 देता है, ऐसे कर देते हैं सर। और क्या करा, घर ना हमारा, जमीन ना जायदाद ना कुछ भी ना है, रोड पर पड़े थारे सहारे से, तब भी कोई सहायता नहीं करते। दुआ दो तो हमने छावा मिल जाए, पोते भी परेशान हो, हम भी परेशान हो रहे हैं, कुछ छावा दिवाओ हमें शक छुपाने के लिए। जय बद्री विशाल, आप ये बोलो, या तो हमें मार दो या हमें या जगह। राणा प्रताप, जय राणा प्रताप, राणा प्रताप। आपको पता है आप आज क्या है, पता है आपको? आज है क्या पता है आपको? आज नहीं पता, आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि आज है ना। उसके बाद भी देख लो भाई साहब किस प्रकार से सड़कों पर हैं, और याद उसे रहती है, नेताओं को जरूर याद होगा कि आज महाराणा प्रताप का। अरे सीधा रखे भाई, सीधा रखते नीचे, सीधा रखते नीचे। इन्हें ये भी नहीं पता कि आज महाराणा प्रताप का की पुण्य, इन्हें ये भी ना पता। एक बात हमारी भी सुन लो। अच्छा सुनाओ। यूँ कहा, हम तो बाहर पड़े हैं, बहुत परेशान हैं, छावा दिवाओ हमें, कहीं मकान जमीन दिवाओ, कुछ तुम्हारा एक ढा शरा कर तक के हम तो आ गए, थारे आसरे आ रहे हम तो, तुम सब मारो चाव रखो। ये पोते पाते हैं, ये भी परेशान होते फिर रहे, हम भी परेशान होते फिर रहे। हाँ, कोई छावा दिलवा दो हमने, कोई मकान दिलवा दो, क्या कोई जगह दिलवा दो। ये लड़का बोलेगा। सर, जो पहले हमारे पूर्वजों ने जो किया है और जो कस्में खाई थी कि हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे जब तक महाराणा प्रताप का राज्य नहीं मिल जाता, तो अब वो हिसाब नहीं है, क्योंकि जब हम कसम के हिसाब से चलेंगे ना, तो हमारे बच्चे कामयाब नहीं बनेंगे। भस्म हो जाओगे तुम, राख बन जाओगे, कामयाब नहीं बनेंगे। तो अब हम कुछ सोच अपनी पलटना चाहते हैं कि हमें कोई सरकार हमारे लिए जगह की व्यवस्था करे और बिजली पानी, जैसे हमारे बच्चे स्कूल जाए, हमारे तो निकल चुके, उसके लिए हम अब बच्चों की ये चाहिए प्रवचन ही ये करते हैं कि हमारा कुछ बनना चाहिए हमारे बच्चों के लिए। हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, जिंदगी हमारी तो, पर हमारे बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। सही सही। पहले तो जो कस्में खाई थी ना, उन कस्मों पे आप मत जाओ। अब हम सरकार से ये बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ सोचो, हमारी यही विनती है। हमारा तो नाश हो गया, हमारे पूर्वजों का भी नाश हो गया, जो जो हमने बलिदान दिए थे उसका कुछ फायदा नहीं हुआ हमें। दूब की जड़ हमें हरी होती है, एक दिन वो आएगा, कसम भी पूरी होगी, आपको घर भी मिलेगा। बात आओ देखेंगे, यूँ कहूँ, आपका आश्रय हाँ, और आप करो तो कुछ ही कर लो, आपकी इच्छा है, आप के कहे से तो जमीन भी मिल सके, छावा भी मिल सके, सो चीज मिले, हमारे कहे तो कुत्ता भी नहीं मिले। बताओ आप, जो बातें मैंने आज से आपसे पूछी हैं, आज तक किसी ने पूछी आपसे? सच बताना। किसी ने नहीं पूछी, कोई नहीं आया हमारे से, तो किसी ने नहीं पूछी, कोई आया नहीं आज तक। नहीं 100 साल की उम्र हो गई इनके पास, ऐसा पत्रकार कोई आया नहीं आज तक। सभी जाति को जमीनें मिली है, पर हमारे को नहीं मिली। एक हमें ही सबसे अलग सोचते हैं, फिर हमने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, फिर हमारी कोई भी नहीं सुनता। सब जात को जमीन मिली है, पर हमें कुछ नहीं मिला। देश भी हमारी बदौलत से ही है।
हम राणा प्रताप सिंह के खानदानी हैं, तो हमें तो कुछ जमीन मिलनी चाहिए, जायदाद मिलनी चाहिए, कुछ पैसा टका मिलना चाहिए। हमारी जमीन मिल गई, हमें ठेका मिल गया तो हम ये वोट भी देने लग जाएंगे। तो चले, आज तक आपने सुना होगा कि जो बागड़ी परिवार सड़कों पे रहते हैं दोस्तों, ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं, लेकिन इन्होंने कसम खाई है कि जब तक हमारा राज्य हमें वापस नहीं मिल जाता तब तक हम सड़कों पे ऐसे रहेंगे। लेकिन अब वो कसम बदल चुकी है, इनको लगा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं, हम इसी तरह भस्म हो जाएंगे, पर हमें कुछ मिलने वाला नहीं। अब इनके कहना है हमें जमीन दी जाए, हमारा घर बसाया जाए, या यहाँ से उठाया जाए, या हमें मार दिया जाए। और देखिएगा सबसे बड़ा परिवार, देखिएगा आप किस प्रकार से 100 साल के बुजुर्ग, अभी आपने सुना 100 साल जीने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बड़े बड़े आज को दिखाया जाता है कि भाई साहब 100 साल जीना है तो ये है हमारा रोल मॉडल, लेकिन ये रोल मॉडल भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये अपना जीवन कैसे चला रहे हैं ये आपने देख लिया। लो ये मेरी बच्ची बोलेगी, बच्चा बोलेगा कि हम परेशान हैं, कुछ बोलो। हाँ, बोल बेटा बोल। हाँ हमें घर चाहिए। स्कूल पढ़ना चाहती है, स्कूल जाती है, कहाँ जाती है? सरकारी में जाती है। झंडो खोल। ये देखिएगा, ये खीरावा दे रहे रख रही नहीं। हमारा घर बार हमारे ना घर बार कोई भी नहीं है। मोदी जी हमें घर दिलाओ। क्या नाम है आपका? सिमन्या। कहाँ रहती हो? ऋषिकेश। जब मैं स्कूल पढ़ती हूँ ना, सारे बच्चे ताने बोलते कि तुम्हारे घर नहीं है। जब मैं स्कूल जाती हूँ सारे लोग मुझे ताने मारते तुम्हारा घर नहीं है। अब ये दोस्त किसका है? तो मोदी जी को क्या कहना चाहेंगी? धन्यवाद। हाथ जोड़ के बोलो। धन्यवाद करना चाहते हैं। किस बात के लिए? क्या करा मोदी जी ने आपके लिए? हमारे लिए कुछ करे। आप ना बोलो भाई जी। हमारे लिए कुछ करे। क्या क्या चाहती है आप? मोदी जी क्या करें आपके लिए? मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अच्छी बात है, पर पढ़े कहाँ से? घर ही नहीं है ना? तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? लोहार का, बागड़ी का काम है। बागड़ी बोलते तुम्हें? चल ठीक है। आप फोन चलाते हो, फोन चार्ज कहाँ करते हो? दुकानों में करते हैं, जैसे पैसे दे के 15-20 रुपए दे के, और जब फोन एक बार में चार्ज होता है 15-20 रुपए में। और जैसे डेली का काम हो गया तो रोज का यही काम है हमारा, पैसे दे के चार्ज करते हैं रोज। हाँ, हमारे को बिजली की सुविधा नहीं है। पानी के लिए कहाँ जाना पड़ता है? पानी के लिए हम बाहर कभी 1 किलोमीटर से ले आए, कभी आधा किलोमीटर से, जहाँ भी किसी की दुकान में चलता हो पानी वहाँ से ले आते हैं। शौचालय कहाँ जाती हो? शौचालय कभी तो बैठ जाते हैं इधर उधर बाहर, नदी की तरफ चले जाते हैं, कभी शौचालय, कभी पैसे देके शौचालय में घूम लेते हैं। यही है बस, ऐसे जिंदगी निकल रही है हमारी। तो बच्चे हैं तुम्हारे? कितने बच्चे? मेरे पे 4 बच्चे हैं। कहाँ पैदा हुए सब? सभी रोड पे ही पैदा हुए, सड़कों पे पैदा होते हैं। सड़कों पे ही। हमारे को ये नहीं पता कि सर्दी क्या होती है, गर्मी क्या होती है, ऐसे ही निकल जाती है हमारी। लगती तो होगी खैर। लगती तो है, क्यों नहीं लगती? हम इंसान नहीं है। सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, अचानक में बारिश भी आ जाती है। जब बच्चे पैदा करते हैं हमारे ऊपर बारिश भी गिर जाती है। हमारे लिए कोई नाती का हो, खाट खड़ी करके रोड पे नहा लेते हैं। यही है बस। चलिए, जहाँ आज हम लोग रो रहे हैं कि भाई साहब महंगाई हो गई है, रिचार्ज महंगा हो गया। रिचार्ज तो छोड़िए, इनको फोन को चार्ज करने के भी पैसे पड़ते हैं। हम कहा आखिर 21वीं सदी के भारत में हम जी रहे हैं, क्या ये दुनिया है कि आज भी देखो आप किस प्रकार से अपना जीवन ये काट रहे। ये छोटे छोटे बच्चे आप देखिएगा किस प्रकार से खेल रहे हैं टायर के माध्यम से। ये भी पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन भाई साहब ये देखिएगा आप, बिल्कुल के पाँव में चप्पल किसी की नहीं भाई साहब। जहाँ कील भी है, कांटा भी है, और शराबी कबाबी कांच की बोतलें फोड़ देते हैं भाई साहब, वो भी इनको चुपता होगा भाई साहब। तो ये देखिएगा ऋषिकेश में था में फिलहाल, और ऋषिकेश में जो सड़कों पर ये जो है जो बागड़ी लोग ये रहते हैं भाई साहब, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये चल देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी एक विशेष खबर राणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर ऋषिकेश से।
21वीं सदी का ये भारत, जहां हम लोग रो रहे हैं कि भाई साहब रिचार्ज महंगा हो गया, वहीं लोग आज लोगों को रिचार्ज भी जो है पैसा, वहीं आज लोगों को फ़ोन तक चार्ज पैसा देके करना पड़ता है, दुकानों पे जा करके शौचालय जाना पड़ता है 10 रुपये दे करके। बच्चे सड़कों पर पैदा होते हैं, सड़कों पर मर जाते हैं, इनकी वोट नहीं, इनके पास कोई नेता नहीं आते। तो इसलिए मैं कहता हूँ गावड़ी और बागड़ी की वोट नहीं, तो इसलिए इनको किसी की सपोर्ट नहीं। गावड़ी मनी गाय और बागड़ी मनी महाराणा प्रताप के वंशज जो सड़कों के किनारे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये आज भी अपना जीवन यापन कर रहे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कम से कम, यदि ये लोग आपसे मदद मांगे फ़ोन चार्ज करेगी, तो कम से कम फ़ोन का आप लोग फ्री में चार्ज कर दें, तो आपके लिए मुझे लगता है कि भाई साहब एक बहुत बड़ा पुण्य का ये काम होगा। ऐसा ना इनको लूटें और बल्कि इनके लिए आप सपोर्ट करें, और जो लोग दान करना चाहते हैं ऐसे लोगों को दान दें, और सरकार तक ये आवाज़ जानी चाहिए। अंत में कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको इस पर कुछ सोचना होगा। माननीय मोदी जी, आपको इस पर कुछ सोचना होगा। 21वीं सदी का ये भारत ठिठुरती हुई ठंड में कैसे ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और बड़ी बात आप देखिए, आज जो रोहिंग्या आ रहे हैं यहाँ पे, उनको जो है मलिन बस्तियाँ उनके लिए बनाई गई है, लेकिन इनको यहाँ से आज तक कोई फायदा नहीं। तो इनको या तो हटाया जाना चाहिए या कहीं बसाया जाना चाहिए, या तो इनका कहना हमें मार दो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जिसे न दिखाए कोई और, उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। धन्यवाद। ये बच्चा कितने महीने का है? ये 2.5 साल की लड़की। 4 दिन की। 4 दिन की पैदा कहाँ हुई है? ये हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? प्राइवेट में सरकारी में? प्राइवेट में। हाँ जी। सरकारी में भी नहीं हुई ना। सरकारी में क्यों नहीं? सरकारी में मतलब वो मना कर दिया ना, जैसे डिलीवरी थोड़ी कष्ट थी ना। अच्छा। तो सरकारी वालों ने मना कर दिया कि खतरा है, प्राइवेट में ही होगी।